परिचय। भाई, मुझे बहुत भूख लगी है। लो मोना, इसे खा लो, तुम्हारी भूख मिट जाएगी। मोना, क्या तुम अनुमान लगा सकती हो कि प्रतिदिन हम जो खाना खाते हैं वो कहाँ से आता है? नहीं भाई, मैं केवल इतना जानती हूँ कि खाना हमें पेड़ पौधों से मिलता है, पर कैसे मिलता है मैं नहीं जानती। भाई तुम बताओ ना। बच्चों, इस पाठ के अंतर्गत हम खाद्य पदार्थों की विविधता के बारे में जानेंगे और जानेंगे कि ये कहाँ से आता है। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे: भोजन के विभिन्न प्रकारों को पहचानना, भोजन को परिभाषित करना, खाद्य सामग्री और उनके स्रोतों के बारे में जानना, खाद्य के रूप में पौधों के विभिन्न भागों को पहचानना, खाद्य के रूप में विभिन्न जंतु उत्पादों पर चर्चा करना, जंतु क्या खाते हैं ये समझना, जंतुओं के प्रकारों को उनके खाने की आदतों के आधार पर जानना, जैसे शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। विभिन्न खाद्य पदार्थ। जरा इस भोजन को देखिए। आपने क्या देखा? इस प्लेट में विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ हैं और प्रत्येक खाद्य पदार्थ एक से अधिक संघटक से मिलकर बना हुआ है। जैसे रोटी गेहूं के आटे को पानी के साथ गूंथकर बनाई जाती है। इसी तरह दाल, दलहन, पानी, नमक और अन्य मसालों को मिलाकर बनाई जाती है। खाद्य पदार्थ और उनके स्रोत। जैसे कि हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि ऊर्जा प्राप्ति के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है, और जब हमें भूख लगती है तब अपना पेट भरने के लिए भी भोजन की आवश्यकता होती है। हम भोजन को ऐसे पौष्टिक पदार्थ के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जिसे जीवन को बनाए रखने के लिए, ऊर्जा प्रदान करने के लिए, वृद्धि एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए खाया, पिया या अन्य रूप में शरीर के अंदर लिया जाता है। भोजन कहाँ से आता है? अब हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि खाने के लिए विभिन्न खाद्य पदार्थों को हम कहाँ से प्राप्त करते हैं। ज्यादातर खाद्य पदार्थ हम पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं, जैसे सब्जियां, फल, गेहूं का आटा, दाल, मक्के का चिवड़ा, ब्रेड, वनस्पति तेल आदि। कुछ भोज्य पदार्थ हम जंतुओं से भी प्राप्त करते हैं, जैसे दूध, दही, मक्खन, घी, अंडे आदि। मछली, चिकन, गोमांस यानी बीफ, सुअर का मांस यानी पोर्क आदि भी जंतुओं से प्राप्त किया जाता है। भोजन के रूप में पौधे के भाग और जंतु उत्पाद। हम जानते हैं कि अधिकांश भोजन हमें पौधों से ही प्राप्त होता है। पौधों के विभिन्न भाग हमें अलग अलग प्रकार के खाद्य पदार्थ देते हैं। हम पालक, सरसों, फेनुग्रीक, सलाद आदि की पत्तियां खाते हैं। बहुत से पौधों के फल और सब्जियों के रूप में खाए जाते हैं। बीजों को अनाज, मसाले, अंकुरित दालों के रूप में और वनस्पति तेल निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कुछ पौधों के तने और जड़ों को भी सब्जियों के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। भोजन के रूप में पौधे के भाग और जंतु उत्पाद। जैसे हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि अधिकांश भोज्य पदार्थ हमें पौधों से ही मिलते हैं। जंतु भी हमें कुछ महत्वपूर्ण उत्पाद प्रदान करते हैं, जिन्हें हम प्रतिदिन उपयोग में लाते हैं, जैसे दूध, दही, घी, अंडे आदि। हमें दूध गाय, भैंस, बकरी से, यहाँ तक कि रेगिस्तान में ऊंट से भी मिलता है। मुर्गियों और बत्तखों से हमें अंडे मिलते हैं। मुर्गा, बकरी,
ऊंट आदि से मीट मिलता है। मछली और झींगा भी खाया जाता है और मधुमक्खी हमें शहद देती है। जंतु क्या खाते हैं? क्या आप जानते हैं कि जंतुओं को उनके आहार संबंधी आदतों के आधार पर 3 प्रकार में बांटा जा सकता है। ये हैं शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। शाकाहारी वे जीव होते हैं जो केवल पेड़ पौधों को खाते हैं। उदाहरण गाय, भैंस, बकरी, हिरन, हाथी आदि। मांसाहारी वे जीव होते हैं जो केवल दूसरे जानवरों को खाते हैं। उदाहरण सिंह, बाघ, जगुआर, सियार आदि। जबकि सर्वाहारी जंतु पौधों और जानवरों दोनों को खाते हैं। उदाहरण कुत्ता, कौवा। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। कोई भी पौष्टिक पदार्थ जिसे जीवन को बनाए रखने के लिए, ऊर्जा प्रदान करने के लिए, वृद्धि एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए खाया, पिया या अन्य रूप में शरीर के अंदर लिया जाता है, भोजन कहलाता है। पौधे भोजन का मुख्य स्रोत होते हैं। हमें जंतुओं से भी भोजन प्राप्त होता है। शाकाहारी वे जीव होते हैं जो केवल पेड़ पौधों को खाते हैं। मांसाहारी वे जीव होते हैं जो केवल दूसरे जानवरों को खाते हैं, जबकि सर्वाहारी जंतु पौधों और जानवरों दोनों को खाते हैं।